नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जे पाठशाला में। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर आरआरबी के प्रीवियस ईयर प्रश्न हम करा रहे हैं। तो आज आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न होने वाला है और आज जो शिफ्ट है वो 3/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों, जो लाइक नहीं किए हैं, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लगातार इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल जे पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो कि रेलवे के किसी भी तरह के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठने के लिए फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सेशन जो है 1246 नंबर प्रश्न है और आज के सेशन का ये पहला प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि वर्ष 2017 में हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? PR श्रीजेश, वीरेंद्र लाकड़ा, संदीप सिंह या सरदार सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के लिए किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोगी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो ऑप्शन क्या दिया है? 15, 18, 16 या 17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसमें होते हैं? 18। पूछ रहा है कि पूर्ण रूप से अक्रिय तत्व कितने होते हैं? 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आवर्त 4, आवर्त 6, आवर्त 3 या आवर्त 5। तो अगर 32 तत्व का पूछ रहा है तो किस में हो जाएगा? आवर्त 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनन शरीर के से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? बहुविखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन या विखंडन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? शक्ति, दूरी, ऊर्जा या वेग। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है किसे? दूरी को। किसको नापा जाता है? दूरी को। ये अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे एक और मात्रक बड़ा है, पारसेक। क्या है? पारसेक। इससे एक मात्रक बड़ा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ट्विटर पर कौन से भारतीय अभिनेता के फॉलोवर सबसे अधिक हैं? प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत या अमिताभ बच्चन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। 1 ओम, 1.25 ओम, 2.25 ओम या 1.5 ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1.25 ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में क्या है? गुरमीत सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, कबड्डी, रेस वॉक या कुश्ती। गुरमीत सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, तो किससे है? रेस वॉक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवंबर 2017 में निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में से किस भारतीय को 5वीं और अंतिम सीट के लिए नामित किया गया? उनका पुनर्चयन ब्रिटेन के उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद लिया गया। दलवीर भंडारी, नीरू चड्डा, रोनी अब्राहम या देवारसी बहादुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दलवीर भंडारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रा, स्टारफिश या प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन या पुनर्जनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जनन।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? चलती गोली, उठाया हुआ हथौड़ा, बहने वाली हवा या एक लुढ़कता हुआ पत्थर। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, किसमें होगी? उठाया हुआ हथौड़ा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, ओडोमीटर या लेक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं? संवेग और बल, बल और दाब, कार्य और ऊर्जा, बल और दूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य और बल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, जो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? 6 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मीटर। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? सॉरी, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। ठीक है, तो इसी पे स्थितिज ऊर्जा मेरा दिया हुआ है कितना? 480। तो इसी पे 12 गुने 10 गुने h निकालना है हमको। तो फिर h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 480 बटे 12 गुने 10। ये 0 कट जाएगा, 12 चौक 48, कितना आ जाएगा? 4 मीटर। चलिए इसको सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो ये प्रश्न बहुत बार दोहराया जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत भी आई है, बहुत बार दोहराया जा चुका है। ये प्रश्न को बहुत बार दोहराया जा रहा है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है और आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। केवल एक सही है, न एक न दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 6 है। यह से संबंधित है किससे? समूह 1 और आवर्त 1, समूह 2 और आवर्त 2, समूह 6 और आवर्त 2, समूह 16 और आवर्त 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है? अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? अधिचर्मिक, जिसको एपिडर्मिक भी कहा जाता है, अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक या पेरेनकाइमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी। कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हड्डियों को जोड़ता है क्या? स्नायुबंध, औरोलर स्नायु या उपास्थि। हड्डियों को क्या जोड़ता है निम्न में से? तो क्या जोड़ता है? स्नायुबंध।
क्या है, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया? दंगल, कसाव, रुस्तम या सुल्तान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कसाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया चिन्ह एक विद्युत घटक का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो चिन्ह दिया गया है किस विद्युत घटक का प्रतिनिधित्व करता है? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, धारा नियंत्रक, एमीटर या प्रतिरोध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा नियंत्रक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया। किसको? वस्तु एवं सेवा कर, रक्षाकर्मियों के वेतन, एटीएम कार्ड और विमुद्रीकरण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। तो इसको कहा जाता है यही गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जो है इसको माना जाता है कि एक राष्ट्र एक कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी दिए गए समय में जमीन के ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र h बराबर 119 t माइनस 7t² है, जहां t रॉकेट के प्रक्षेपित होने के बाद उनके ऊपर जाने में लगा समय सेकेंड में है, और h क्या है कि t समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई मीटर में। जमीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई 0 थी। प्रक्षेपण में कितने समय बाद रॉकेट जमीन से टकराई? 7, 0, 10 या 17? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 17। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन में किसने मुख्य भूमिका निभाई? राजकुमार राव, आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजकुमार राव के द्वारा न्यूटन की मुख्य भूमिका निभाई गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया। कौन सी ईस्वी में? 903 ईस्वी, 309 ईस्वी, 930 ईस्वी या 390 ईस्वी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 390 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? इसकी गति कम हो जाती है, इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है, इसकी गति पूर्ववर्ती रहती है या इसकी गति बढ़ती है? तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तब क्या होता है? क्या होता है कि इसकी गति कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, धावन सोडा का जल में घुलना, कॉपर सल्फेट का जल में घुलना या ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का जल में घुलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है? व्हिटली अवार्ड्स, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, के प्राप्तकर्ता संजय गुब्बी और पूर्णिमा वर्मन हैं। मानिक राव और नरेश महतो, पी संजीवनी और अरुणिमा अग्रवाल, एस भूपति और पारुल सरकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संजय गुब्बी और पूर्णिमा वर्मन। नेक्स्ट प्रश्न को और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 36,000 जूल या 3,60,000 जूल
या 3600 जूल या 36 लाख है, ये कितना है 36 लाख जूल और ये 3,60,000 जूल। तो कौन सा सही होगा इसका? A B C D 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये कौन सा ऑप्शन? बी। कितना हो जाएगा? 36 लाख जूल। ठीक है, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना हो जाएगा? 36 लाख जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें एकदम ध्यान देने की बात है कि एक एक जीरो का डिफरेंस है, छोटा छोटा डिफरेंस से गलत आंसर लग जाएगा जानते हुए भी, तो थोड़ा सा जीरो गिन लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द से पहला संबंधित है। आमीटर से विद्युत धारा, ओम मीटर से क्या नापा जाता है? एमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है, तो ओम मीटर से क्या नापा जाता है? दाब, प्रतिरोध, वोल्टेज या गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी टिक लगा सकते हैं फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं भी टिक लगाएंगे तब क्या करना है, पेपर पेन लेकर के बैठना है और क्वेश्चन नंबर लिखना है ऐसे करके, और इसके सामने लिखना है इस तरह से आंसर। और जितना भी सही होता है बाद में मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मिला करके देखना है और देखना है कि कितना हम सही आंसर लगा पा रहे हैं। इस तरह से जितना भी है यहाँ पे सी अपना जो भी समझ में आता है, ये आंसर जरूरी नहीं सही, हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। और ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस है, ये किसी भी नए प्रश्न के प्रैक्टिस से 1000 गुना बेहतर है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इससे लेवल भी पता चलता है कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा था और किस लेवल का प्रश्न आ सकता है। प्रश्न दोहराए जाते हैं कि नहीं सेट में, ये पता चलता है। प्रश्न करंट अफेयर से आता है, फिल्म इंडस्ट्री से आता है, और फिजिक्स पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है या केमिस्ट्री से आ रहा है, साइंस से आ रहा है या आर्ट साइड से आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहा है, पॉलिटिकल से कितना प्रश्न आ रहा है, ये सारे चीज़ लेवल इसमें से पता चलता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन बैंक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्न केवल देख करके जा करके बहुत सारा बहुत कम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 के अंदर ही नया क्वेश्चन ऐड किया जाता है, और नहीं तो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन नया कहाँ से आएगा? क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज किया जाता है, उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को, तो बहुत कम ही क्वेश्चन उस तरह से मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि ग्राम की SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है, जो कि है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी दोहराया हुआ प्रश्न है, ये भी पिछले सेशन में हम बता चुके हैं। और अभी 6 सेशन चल रहा है, ये 7वां सेशन आज होने वाला है। कितना? सेट 7 होने वाला है, और इतने में ही पता चल रहा है कि कितने प्रश्न को दोहराया जा रहा है। तो आप लोग अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न को दोहराया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संवेदन वाहक भेजा। बहलोल लोदी को, गाजी खान लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? खासी पहाड़ियाँ, कुमाऊँ पहाड़ियाँ, गढ़वाल पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सा टोडा जनजाति पूछ रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, क्योंकि खासी में खुद ही खासी नाम की एक जनजाति है, गारो खासी जनती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। लाल रुधिर कर्णिकाओं की आयु 115 से 120 दिन तक होती है।
केवल रक्त ही श्वेत प्रवाह संयोजी ऊतक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या पूछ रहा है कि विकल्प सही नहीं है, कौन सा? तो इसका ये विकल्प सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है कि 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से प्रतिशतता ज्ञात करना है? क्या ऑप्शन है? 9.60, 8.83, 9.09 या 9.60%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सही बी। और अगर इसको हल करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ बने रहिए, हम इसको हल करके भी दिखाते हैं फॉर्मूला के साथ। देखिए इसमें क्या है, विलयन की मात्रा कितना बता रहा है? विलयन की मात्रा बता रहा है 320 ग्राम, ठीक है, सॉरी, हाँ, विलयन की मात्रा कितनी बताई जा रही है इसमें? 320 ग्राम। और नमक की मात्रा कितनी है? 31 ग्राम, ठीक है, नमक की मात्रा कितनी है? 31 ग्राम। अब विलयन सांद्रता द्रव्यमान की प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है विलेय बटा विलयन गुने 100। और हमको विलयन पता नहीं है, ये क्या है? ये है विलेय और ये है विलेयक। तो विलयन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? विलयन। तो विलेय कितना है? 31 ग्राम बटे 320 प्लस 31 कितना हो गया? ये 351। अब यहाँ पे गुने 100। अब 31 बटे 351 गुने 100। अब इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा आंसर? 8.83%। यही आंसर हो जाएगा। मेन फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है? मेन फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला क्या होता है कि प्रतिशत में सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है कि विलय बटा विलेयन, विलेय बटा विलेयन और गुने का होता है 100। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत डिटेल में बता चुके हैं और ये पहले भी बता चुके हैं इस तरह के फॉर्मूले पे, इससे पहले का जो सेशन है उसमें भी। तो इससे क्या पता चलता है कि इस फॉर्मूला पर जो पूछा जा रहा है प्रश्न, वो लगातार हर शिफ्ट में एक प्रश्न लगभग पूछा ही जा रहा है, शायद ही कोई शिफ्ट छूटा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं क्या? बहुत मजबूत, बहुत कमज़ोर, मजबूत या कमज़ोर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत कमज़ोर। कैसे होते हैं? बहुत कमज़ोर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि दांतों का टूटना तब शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच होता है कितना? 5.5 से अधिक, 5.5 से कम, 4.5 से कम या 4.5 से अधिक। तो इसका सही आंसर कितना क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होने वाला है मुंह का पीएच मान बोल रहा है, ठीक है। तो मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होता है? मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम होता है तभी दांतों का टूटना शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? सूरत, भावनगर, बड़ोदरा या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये जो है ये स्लाइड आखिरी स्लाइड है आज के सेशन का। तो ये प्रश्न क्या है? किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है
यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा, पूछ रहा है। क्या होगा, WP बढ़ जाएगा, WP कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या WE कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? अनूप मिश्रा, PJ कुरियन, गुलाम नबी आज़ाद या सुमित्रा महाजन? तो ये प्रश्न 2018 की है, 2018 की ये प्रश्न है। तो उस समय का करंट पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि करंट लोकसभा से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। उस समय का अगर सही आंसर लगाएं तो क्या हो जाएगा, उस समय कौन थे, उस समय थे सुमित्रा महाजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा है का नाम क्या है? आदित्य L1, सूर्य L1, सूरज L1 या रवि L1? तो क्या था, आदित्य L1। आप लोगों को पता होगा कि 2019 में जो आया था आदित्य L1। निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं? कैल्शियम, तांबा, कार्बन या क्लोरीन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन में क्या होता है, C होता है खाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वन इंडिया गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मार्क टुली, अश्विन सांघी, ब्रैड स्टोन या चेतन भगत? क्या प्रश्न है, वन इंडियन गर्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, भारतीय संविधान का चौथा अध्यक्ष किससे संबंधित है? मानवाधिकार है, संसद है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है या संघीय न्यायपालिका है? तो किसमें पूछ रहा है, चौथा अध्याय। तो किससे है, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया प्रतीक का तत्व प्रतिनिधित्व करता है? ये जो प्रतीक दिया है किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? हाइड्रोजन, सोना, कार्बन या पारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, 15 अगस्त 2017 को भारत सरकार ने किस रूप में मनाने की घोषणा की? 15 अगस्त 2017 को भारत ने किस रूप में, संकल्प दिवस, संकल्प पर्व, संकल्प धारा या संभावना दिवस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संकल्प पर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, CEAT इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 किसे प्रदान किया गया? रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा या इरफान पठान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रविचंद्र अश्विन। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, महाबलेश्वर सेल को 2016 में साहित्य के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? कोंकण, तुलु, मराठी या उड़िया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण। क्या हो जाएगा सही आंसर, कोंकण। तो चलिए दोस्तों, सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल जे पाठशाला को, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो किसका, RRB रेलवे के किसी भी तरह का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और जय हिंद।